जय हिंद दोस्तों, हमें अक्षय सर नारदेगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। चलिए, बहुत दिनों के बाद हम आपका क्लास ले रहे हैं। ऐसे तो इंटीग्रेशन जो कंटिन्यू क्लास चल रहा है रेगुलर, वो तो अलग है, वो उसमें तो अभी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है और ये वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है या कहो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये, तो उसके हिसाब से हमको लगा बता देते हैं। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो एक दो लाइन थोड़ा सा याद भी रख लोगे तो काम चल जाएगा। अगर एक लाइन याद भी रख लेते हो और उससे अगर 5 नंबर आपका कवर हो जाता है तो मायने रखता है 5 नंबर। अगर एक या दो लाइन याद रखने में आपको 5 नंबर आ जाता है तो ये वाला पिपड़ी मत बजाइएगा कि याद क्या करेंगे मैथ में। अरे यार, ये सब पिपड़ी बजाना बंद करो। एग्ज़ाम में नंबर मायने रखता है जब एग्ज़ाम दे रहे हो तो। अभी फ़िलहाल फोकस करना है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर टारगेट करें किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो 2 या 3 गो प्रॉपर्टीज़ है। जैसे सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ हम लिख देंगे, उसको याद रखना है। हम साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पर, इसको ध्यान दीजिएगा। पहला प्रॉपर्टीज़ तो सबसे पहले ये याद रखना है कि जैसे मान लो कि एक फंक्शन है एफ एक्स इंटू डी एक्स, ये है, और दूसरा फंक्शन है इस तरह से इंटीग्रेशन एफ टी इंटू डी टी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक्स वेरिएबल है डी एक्स है सर, टी वेरिएबल है डी टी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर दोनों का लिमिट सेम है। जैसे ये भी ए से बी है, ए से बी है, इसको बोला जाता है लोअर लिमिट। ए इसका लोअर लिमिट है, बी अपर लिमिट है। ए इसका लोअर लिमिट है, बी इसका अपर लिमिट है। जो डायरेक्ट डेफिनेट इंटीग्रेशन देख रहे हैं उनको तो खैर एकदम नहीं समझ में आएगा, खास करके उनके लिए जो एग्ज़ाम देने वाले हैं या जिनका इंडेफिनिट बहुत अच्छा है, वो इंडेफिनिट थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा। नहीं तो जो कंटिन्यू वे में पढ़ रहे हैं थोड़ा सा वेट कीजिएगा, हम आपको भी पूरा रेगुलर वे में बताएंगे एकदम शुरू से लेकर अंत तक। लेकिन अभी एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी था। जैसे ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ कि क्लास बंद कर दी है, तो उसके लिए बताना ज़रूरी है। तो टॉपिक पे आ जाते हैं, वो सब कहानी में ढेर टाइम बीत जाएगा, क्या है नहीं। चलिए, जिसको ज़रूरत हो देख लेंगे आप। एफ एक्स इंटू डी एक्स, इधर एफ टी इंटू डी एक्स, तो दोनों को इंटीग्रेट करोगे तो सेम आंसर आएगा। साबित कर दीजिए सर। यही तो नहीं टाइम है यार कि अब हम ये रखेंगे, क्योंकि अगर ये बताने गए तो हमको शुरू से डेफिनेट इंटीग्रेशन बताना होगा और हम अभी नहीं जाना चाह रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। पहले इधर ख़त्म तो कर दें इंडेफिनिट जो हम पहले चला रहे हैं। देखिए, ये दोनों बराबर होगा, पहला रूल। दूसरा इसमें क्या रखना है याद, दूसरा रूल जो याद रखना है उसको थोड़ा ध्यान से देखोगे, मार्क कर, हिल कैसे रहा। दूसरा थोड़ा ध्यान से देखना। दूसरा जो है, दूसरा प्रॉपर्टीज़ ये है कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है कि 0 से लेके 2a तक, मान लेते हैं एफ एक्स इंटू डी एक्स, इस तरह से है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0 से लेके a तक एफ एक्स इंटू डी एक्स। क्या फ़र्क हुआ, जो अपर लिमिट 2a था ना, वो अपर लिमिट को हम क्या कर दिए, a मतलब आधा कर दिए। तो अगर लिमिट को आधा कर देंगे तो बाहर 2 गुना हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा, ये कब होगा, तो ये तभी होगा ना जब एफ एक्स बराबर होगा किसके, एफ 2a माइनस एक्स के। या तो ये भी होता है कभी कभी कि 0 से लेके 2a तक है कोई फंक्शन, ठीक है, 0 से लेके 2a तक है, तो इसका इंटीग्रेशन 0 भी हो सकता है। लेकिन ये तब होता है, ये कब होता है, ये तब होगा जब एफ एक्स जो है वो एफ 2a माइनस एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए। इस बार मतलब बराबर होना चाहिए लेकिन माइनस में आना चाहिए, ऐसा। इसमें ये वाला प्रॉपर्टीज़ इम्पॉर्टेंट है आज जो हम बताने वाले हैं, और ये वाला बस। नीचे वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि नीचे वाला फिर हम दिमाग ख़राब करते रहो। ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बाकी वो क्या है, क्यों है, नहीं है, कैसे है, जो पढ़े हैं उनको मालूम है, जो नहीं पढ़े हैं 2-3 दिन या 10 दिन और वेट कीजिए, यहाँ तक आप भी पहुँच जाइएगा। पूरा डिटेल से बताते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे हम। फिलहाल अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं बनाना। जैसे हम मान के चलेंगे जो क्वेश्चन दिया हुआ वो इंटीग्रेशन है, आई बराबर आई इक्वल टू दिए हुए जो भी है। अच्छा, एक प्रॉपर्टीज़ और होता है जो तो बताना ही भूल गए हम, एक और प्रॉपर्टीज़ है वो भी हमको बताना पड़ेगा। ये 3 गो जो बताएं प्रॉपर्टीज़ है, एक और प्रॉपर्टीज़ है वो तो बतेबे नहीं किए।
इंटीग्रेशन का एक और प्रॉपर्टीज होता है, जैसे मान लो कि 0 से लेके a तक कोई फंक्शन है f(x) इंटू डी एक्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 से लेके a तक, और f(x) के जगह पे क्या करेंगे ना कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ दो तो a होगा, a में से x घटा के लिखो, तब भी दोनों बराबर होगा। और हम समझ सकते हैं कि जो डायरेक्ट देख रहे हैं उनको नहीं समझ में आएगा, हमको मालूम है। तो जो डायरेक्ट देख रहे हैं 10 दिन 15 दिन का वेट कीजिए, आप भी वहाँ तक पहुँच जाइएगा। 20 दिन का वेट करो, अरे महीना दिन वेट करो, लेकिन बताएंगे तो ज़रूर। देखिए आई इक्वल टू, यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करने वाले हैं, 0 से लेके पाई लॉग साइन, और अभी तो कहें कि x के जगह पे क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के और माइनस कर देंगे x इंटू डी एक्स। तो कितना हो गया ज़रा चेक करें, i इक्वल टू क्या हो गया, 0 से लेके पाई, इधर हो गया लॉग और साइन, ऐसे भी पाई माइनस एक्स, यही ध्यान देना कि साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, पाई माइनस एक्स, एक्स ही तो होगा। गड़बड़ कर दिए क्या, क्वेश्चन शायद 0 से पाई नहीं है, 0 से पाई बाई 2 होगा, हम शायद गलत कर दिए, अब क्वेश्चन देखे पड़ेगा। क्वेश्चन में फिक्स है कि 0 से पाई बाई 2 होगा, किताब कहाँ है यार, क्वेश्चन गलत हो गया, ऐसे कैसे होगा, 0 से पाई नहीं होगा, 0 से पाई बाई 2 होगा, 0 से पाई बाई 2 है, यही होता है। थोड़ा सा यूट्यूब में गलती हो जाता है तो गलत ही रह जाता है। मार्कर हम क्वेश्चन को सुधार दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 0 से क्वेश्चन सुधार देते हैं। देखिए ये 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, 0 से पाई बाई 2 है, तो यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगा। क्वेश्चन सुधार दिए, 0 से पाई बाई 2 हो गया। मार्कर था किधर रखा, देखो अब सही है, लेकिन गड़बड़ हो गया। 0 से पाई बाई 2 अगर हुआ है तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर गलती हो गया। प्रॉपर्टी तो अभी समझाया था, सबसे लास्ट वाला, ठीक है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ वही है ऐसे कि 0 और e मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को जोड़ के और अब उसमें से x घटा दीजिए। अब बताइए साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स, तो लिखेंगे कॉस एक्स इंटू डी एक्स, इतना हो गया। यहाँ पर हम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई किए, यहाँ पे कह सकते हैं ना कि हम प्रॉपर्टीज़ यूज़ किए हैं, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी यूज किए बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टीज़ तो कहा जाता है फर्स्ट प्रॉपर्टीज़। कोई भी प्रॉपर्टीज़ हो फर्स्ट सेकंड लिखना जरूरी नहीं होता है, ऐसे इंटीग्रेशन में वो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है, एनसीईआरटी कहता है। तो आप कोई भी प्रॉपर्टीज़ लिखो ना, 1 2 3 लिखना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ आप बताएं कि हम प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किए हैं, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल किए, यहाँ पे लगा दिए लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स। हालांकि अगर ये आई है तो ये आई है, दोनों तो बराबर है, तो अगर दोनों को जोड़ दे, जैसे मान लेते हैं ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है और जो हम निकाले इक्वेशन सेकेंड है, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ भी आई है और यहाँ भी आई है, दोनों जोड़कर 2i हो जाएगा। दोनों का लिमिट है 0 से लेकर पाई बाई 2, देख लो दोनों में 0 से पाई बाई 2 है। ये पहले वाला था लॉग साइन एक्स, अब बाद में जो आया है वो अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा लॉग कॉस एक्स, और डी एक्स तो दोनों में है, तो एक काम करते हैं ना कि एक के बाद डी एक्स यहाँ लिख देते हैं हम। 2i बराबर ऐसे कह सकते हैं कि 0 से लेके पाई बाई 2 हो गया, और लॉग साइन एक्स लॉग कॉस एक्स, तो इसका नियम होता है कि लॉग m प्लस लॉग n, यानी लॉग m इंटू n। यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करने के लिए 2 से गुना नीचे भी या 2 से ऊपर भी गुना कर देंगे। क्यों, ये जो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे वो नहीं कर सकते थे, वो नहीं होगा। 2i बराबर कितना हो गया, तो 0 से लेके पाई बाई 2 लिखेंगे।
यहाँ पे हो जाएगा लॉग, और ऊपर वाले का सूत्र होता है साइन 2x, साइन 2x बटा में 2 इंटू 2dx। 2i बराबर कितना हो गया, तो 0 से लेके π/2, इसको तोड़ दो, ये हो गया लॉग साइन 2x माइनस में लॉग 2। लॉग m बटा n के सूत्र होता है लॉग m माइनस लॉग n, और इसी को इंटीग्रेट करना है अब। तो log 2 के तो खैर इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट कर देंगे, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा। log 2 के तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, जैसे 2i इक्वल टू 0 से π/2 हो गया log साइन x, इसको कुछ भी नहीं करना, लेकिन इसका इंटीग्रेशन अगर पूछे तो log 2 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट इंटीग्रेट करिए दोनों, जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, अलग अलग इंटीग्रेशन करते हैं। मान लो तू अलग हो जाओ यार, और इसको अलग कर देते हैं 0 से लेके π/2 और log 2 इंटू dx। log 2 तो ऐसे भी कांस्टेंट है, तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो इसके लिए टेंशन ही नहीं, तो बनिए जाएगा। मेन दिक्कत ही है इसको इंटीग्रेट करना है। इसके इंटीग्रेशन के लिए क्या करें, तो देखिए क्या करेंगे, 2i बराबर हम इंटीग्रेशन बनाना शुरू करते हैं। 2i इक्वल टू दिख रहा होगा ना, चलो दिखिए रहा होगा, 0 से लेके और π/2 ये वाला लिखेंगे log और अब कितना चल गया है, अच्छा साइन x करने से आगे साइन 2x था, साइन 2x हम एक काम करते हैं ना, लिख देते हैं अभी साइन 2x इंटू dx। इधर वाले का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, log 2 है तो log 2 को छोड़ दो और उसके आगे नहीं कुछ गुना, तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा। लिमिट कितना रखना है, तो x इंटीग्रेट कर तो दिए, ठीक है, x इंटीग्रेशन हो तो गया। लिमिट क्या है, तो लिमिट है अपर लिमिट π/2 और लोअर लिमिट है 0। ये लिमिट की कहानी भी वही समझेंगे जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 2i बराबर उधर वाला तो खैर बन गया, जैसे पहले अपर लिमिट रखना, तो अपर लिमिट रखो तो π/2 होगा माइनस log 2, कहेंगे लोअर लिमिट नहीं रख रहे हैं, लोअर लिमिट अगर 0 रखेंगे भी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इसी को इंटीग्रेट करना है, तो इसमें हम क्या करते हैं ना कि 2x को मान लेते हैं, यही पर मान लेते हैं हम 2x इक्वल टू मान लेते हैं t। इसी जगह पे अगर 2x इक्वल टू टी मान लिए तो इसका डिफ्रेंशिएशन बताओ, x का डिफ्रेंशिएशन हो गया dx बराबर में क्या dt अब बटा में 2। dt कहाँ से आ गया, देखो dt बटा dx होता है, तो बटा dx करने गया, बटा dx से ने गुना हो गया, जैसे देखो 2 तो रह गया, x के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1, तो x के डिफ्रेंशिएशन 1, तो dx कहाँ से लिखें, अरे 2 तो हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, इधर जो dt बटा dx था बटा dx से ने चल गया, 2 को इन्हें भेज दिए, मतलब कि dx के जगह पे इतना लिखेंगे, समझ में आता है। 2x के जगह पे समझ में आता है कि t लिखेंगे, लेकिन अभी भी ये नहीं समझ में आता है कि हम लिमिट को क्या करें। लिमिट चेंज करल तो नहीं सिखाए हैं, और लिमिट थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो लिमिट कैसे चेंज करना होता है, अगर हम देखें कि 0 है तो x बराबर 0 है, जैसे सपोज दैट कि x इक्वल टू 0 है, बहुत छोटा लिख रहे हैं शायद दिखे भी नहीं, x बराबर 0 है तो t बराबर कितना होगा, अगर x बराबर 0 है तो रख दो, तो t बराबर भी कितना आएगा 0। लेकिन x बराबर एक और लिमिट है π/2 अपर लिमिट है, तो t इक्वल टू कितना होगा, जैसे ही यहाँ π/2 रखेंगे ना, तो 2 है ये π/2 रखेंगे तो 2 और π/2 कट जाएगा, यानी t इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई, मतलब पूरा फंक्शन में चेंज हो जाएगा। लोअर लिमिट तो 0 रह जाएगा और अपर लिमिट अब बन जाएगा यहाँ पे पाई, से π/2 चल रहा था, और ये हो गया लॉग और इस साइन, और 2x को तो खैर मानवे किए थे t, तो t लिख दिए, और dx के जगह पे हो जाएगा dt में 2। ये बटा 2 बाहर कर दो, मतलब 2i इक्वल टू 1/2 हो गया, इधर हो गया 0 से लेकर पाई तक लॉग साइन t इंटू डी टी रहेगा बटा 2, तो बटा 2 यहाँ भेज दिए। अब क्या करें, तो अब आप देख सकते हैं, अब आप देख सकते हैं कि लॉग है साइन t है इंटू डी टी है, मतलब ये वाला प्रॉपर्टीज हो गया ऐसा का अप्लाई। देखो 0 से लेके पाई तक है, 0 से लेके 2a है, मतलब 0 से लेके पाई तक है, ये 2a है, तो 2a को हम क्या कर दिए थे, a लिख दिए थे, इसका आधा, तो हम इसी को π/2 इंटू log 2 इसी को लिखेंगे। 2i बराबर, ध्यान से देखो
0 से लेके π/2। जैसे ही 2a से क्या कर दिए थे a, तो ये पाई से क्या कर दिए π/2। मतलब जब अपर लिमिट आधा हो गया तो यहाँ भी अपर लिमिट क्या हो गया आधा। और log sin t है तो इसको लिखा जाएगा log, नहीं बोले fx जैसे है वैसे ही रह जाएगा, ये वाला फंक्शन वैसे ही रह जाएगा, सिर्फ अपर लिमिट आधा हो गया तो पाई से π/2 कर दिए, बाकी सब जस के तस रह गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंटू log 2 सब जस के तस रह गया, सिर्फ अपर लिमिट। अब बाहर 2 गुना हो गया था तो ठीक है, इसमें 2 गुना कर देंगे, 2 से भागा इसे कट जाएगा। कैसे कर दिए आपको कैसे पता चला, बोले थे ना कि अगर फंक्शन ऐसा हो तब, अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि f(x) बराबर f अपर लिमिट अपर लिमिट ने एक तरह से, लोअर लिमिट तो इससे भी 0 होता है, अपर लिमिट माइनस x ये दोनों बराबर हो। जैसे जब देखो ना भाई साइन t है लॉग साइन t है ना, सपोज दैट मान लो कि हम t के जगह पे ये लिखना चाहते हैं, t के जगह पे ये लिखना चाहते हैं ना है f(x) के आप क्या लिखें अपर लिमिट माइनस x, मतलब हम लिखना चाहते हैं अपर लिमिट यानी पाई माइनस टी, तो साइन पाई माइनस टी क्या जानते हैं, जब लिख देते हैं ना कि साइन पाई माइनस अगर टी बोल भी दोगे तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं साइन टी, पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो अगर अपर लिमिट माइनस यही कह रहे हैं कि एफ एक्स किसके बराबर होना चाहिए, तो एफ एक्स बराबर होना चाहिए अपर लिमिट माइनस एक्स के, एक्स मतलब वेरिएबल, यहाँ पे टी चल रहा है तो साइन टी लिखो चाहे साइन पाई माइनस टी लिखो, बतियात बराबर है। यानी हम कह सकते हैं कि एफ एक्स जो 2a अपर लिमिट था उसको आधा कर दिए थे, तो यहाँ पाई को आधा कर दिए π/2। अब जरा देखो, अभी बोले थे ना ऐसा कहीं लिखे थे, हम कहे थे शुरू में कि एफ एक्स रहे चाहे एफ टी रहे, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, फंक्शन चाहे टी के टर्म में रहे चाहे एक्स के टर्म में रहे, अगर दोनों का अपर लिमिट लोअर लिमिट और फंक्शन हूबहू सेम है, एकदम फंक्शन सेम है, सिर्फ वेरिएबल बदला है, एक्स है वहाँ वेरिएबल टी है, तो दोनों का मान सेम होता है। तो नहीं लग रहा है कि वाला क्वेश्चन में तो शुरू में दे था, देखो लॉग साइन एक्स इंटू डी एक्स 0 से π/2 सब तो पहले से दे लेता, तो हम लोग कह सकते हैं कि 2i, और ये जो निकला है ये एक तरह से है क्या, स्टार्टिंग ये वाला चीज़ तो रिपीट हो गया, ये टी के टर्म में यहाँ वेरिएबल टी और टी चल रहा है, यहाँ पर वेरिएबल एक्स चल रहा है, लोअर लिमिट अपर लिमिट जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, दोनों का देखो लोअर लिमिट 0 0 अपर लिमिट π/2 सेम, तो ये भी तो आई हो गया, अब माइनस में हो गया π/2 इंटू log 2, आई को बाद में इधर भेज देना, तो 2i में से आई घट गया तो बचा क्या माइनस π/2 इंटू log 2, हालांकि 2i में से आई घट जाएगा तो आई बचेगा माइनस π/2 इंटू log 2। यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। एक क्वेश्चन था जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था एग्ज़ाम के पर्पज़ से, अगर कम समझ में आया हो तो उसका एक ही कारण है, ठीक है, क्योंकि हम अभी ये सब चीज़ बताए नहीं हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू से हमको बताना चाहिए था, हम समझ सकते हैं, आपके जज्बातों को हम समझते हैं कि हम शुरू से नहीं बता रहे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन जिनका इंटीग्रेशन अच्छा भी है, डेफिनेट इंटीग्रेशन बहुत अच्छा है, फिर भी उनको ये समझ में नहीं आता है, ठीक। हम यूट्यूब को भी खंगाल के देखें, ऐसा नहीं कि यूट्यूब पे भी देखें, बहुत सारे टीचर ने ये वाला क्वेश्चन से पीछा छुड़ाना चाहते, जैसे ही आता है मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो बताना नहीं चाहता है, और शायद यही वजह से, ठीक है, क्योंकि ये बताने के लिए जहाँ मन तहाँ से कोई नहीं बता सकता है, शुरू से ही बताना पड़ेगा। तो जो 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं वो तो फिलहाल वेट करें, और जो 2023 में एग्ज़ाम देने वाले हैं 1-2 जगह पे आप याद रखिए, जैसे तो ये सब चीज़ बात याद नहीं रखना, ये सब तो प्रॉपर्टीज़ वाला चीज़ है, ये सब तो सेम प्रॉपर्टीज़ है, 2 गुना 2 भाग किए कोई दिक्कत नहीं, सब कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सब कोई दिक्कत नहीं। अगर ये सब भी आप याद रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इंटीग्रेशन आपका बहुत वीक है। आपको याद कहाँ रखना पड़ेगा, इस जगह पे, यहाँ पे पाई से π/2 कैसे कर दिए, पाई था π/2 कैसे कर दिए, π/2 कर दिए क्योंकि प्रॉपर्टीज अप्लाई किए कि अगर पाई है तो π/2 कर सकते हैं, अपर लिमिट को आधा कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाहर में कितना गुना कर देंगे 2 से। कब ऐसा होता है, तो ऐसा तब होता है जब एफ एक्स बराबर होगा किसके, एफ एक्स बराबर तब होगा जब अपर लिमिट में से एक्स घटा देंगे। जैसे साइन एक्स का मतलब होता है कि वेरिएबल, जैसे साइन टी है, यहाँ पे टी वेरिएबल, तो टी की जगह पे हम अपर लिमिट मतलब पाई माइनस टी लिखेंगे ना, जैसे साइन टी है तो साइन टी लिखे चाहे घटा कर लिखें, पाई माइनस टी बतिया बराबर है, जब ऐसा है तब हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था,
ठीक है, हो सकता है किसी बार एग्ज़ाम में आ जाए, और अगर आप चूक गए तो आपका 5 नंबर गया। इसलिए कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदे रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद, फिर नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अरे नीचे वाला कुछ नहीं दिख रहा है ना आप लोग को शायद, चलो थोड़ा एडजस्ट कर लेना।